कबीर कहते हैं कि कबीर के पद को कोई बिरले समझ सकता है। जिसने कलम नहीं छुआ हाथ से और कागज नहीं छुआ हाथ से, उसने इतनी गहरी ज्ञान की बातें कैसे कहा है। याद रखना, ज्ञान जब आपका मन निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, चरित्र पवित्र होता है, कर्म सत्कर्म में बदल जाता है और वाणी अमृत वाणी बन जाती है, तो वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, परम ज्ञान आपके भीतर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो 100-200 किताबें पढ़ के ज्ञान बाहर से जो भीतर जाता है, ये उधार ज्ञान है, ये असली ज्ञान नहीं है, ये रट्टू तोते का काम है। अंदर से ज्ञान पैदा होना चाहिए। मैं बहुत किताबें नहीं पढ़ता ना, 2-4 साल से तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि जो किताब पढ़ता हूं तो मुझको लगता है जरूरत नहीं है, इसके आगे की यात्रा में कर चुका हूं। ये तो बहुत पीछे की बात बता रहे हैं। हम पटना पार हो चुके हैं, वो पटनक ज्ञान दे रहे हैं, हम तो बेगूसराय आ गए। इसलिए अब बहुत ज्यादा किताबें इधर उधर की पढ़ने में रस नहीं है। अंतःकरण पवित्र हो जाए और यदि कोई किताब न पढ़ो तो भी ज्ञानी के संग में तुम ज्ञानी हो सकते हो। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे। शिव शंकर दास। गुणवान की संगत से ज्ञान बढ़ता है बाबा, गुणवान की संगत करो, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। संगत का बहुत प्रभाव होता है। चारों तरफ फूल रखे हो और उसके बीच में तुम बैठो, ना चाहते हुए सुगंध मिलती है। और चारों तरफ गंदगी हो, कचरा हो, लेटरीन हो, गटर हो, नाली हो, बदबू हो, वहां पर तुम बैठो, ना चाहते हुए दुर्गंध मिलती है। ये संगत का फल होता है। इसलिए गृहस्थ की संगत सबसे अधिक पति पत्नी की संगत होती है। जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की है तो पति की आयु बढ़ जाती है, और जिस पति का स्वभाव अच्छा है, बुद्धिमान है, ध्यान रखता है, गम भी खा लेता, क्षमा कर देता है, तो उस पत्नी का बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। 80 साल तक वो नौजवान दिखती रहती है। कितनी स्त्रियां 40 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई, डोकरी हो गई, क्योंकि पति बहुत खतरनाक है। पति बिल्कुल परमाणु बम है। और कितने पति लोग 50 साल में मर गए, क्योंकि पत्नी रोज ऐसा इंजेक्शन मारती थी सुबह शाम, पति हमेशा बेहोश ही रहता था, होश में आया ही नहीं, आखिरी मर गया। किसी भी पति को या पत्नी को ज्यादा सताओ मत, जितनी बुद्धि है उतनी है, अब क्या करोगे, अब उसको निभा लो, ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। मैं देखता हूं कुछ काम ऐसे हैं जो कम बुद्धि से ही होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए
जैसी भी पत्नी मिली है उसको थोड़ा प्रशंसा करके, खुश रख करके निभा लीजिए। जैसा पति मिला है उसी को सुधार लीजिए, समझा लीजिए, गुरु के सत्संग से जोड़ दीजिए। आपका पति वही ठीक हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी सोच लो ट्रांसफर कर दे, बदल दे, पति बदल दे, पत्नी बदल दे, तो ये कोई बाजार का टमाटर थोड़े है। अरे बहुत धोखा हो जाए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई कमी ना हो। अगर कमी ना होती तो इस धरती पर जन्म ही ना होता, फिर तो मुक्त हो जाती आत्मा। जय हो, जय हो। कमी है, लेकिन किसी में कम कमी है, किसी में थोड़ा ज्यादा कमी है, पर कमी है। गलतियां इंसान को कमजोर करती हैं। बार बार की गलतियां आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचने में बाधा डाल देती है। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, उसे अपराध कहते हैं। जो गलती जिंदगी भर दोहराते रहो फिर तो अपराध कर रहे हो। और एक बार गलती हो गई तो समझ लो भूल से हो गई। और भूल, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर उड़ाने के लिए, जिंदगी भर उड़ाने के लिए। एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए, और एक सावधानी काफी है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। सावधानी रखिए।